क्या आप जानते हो पिलीचामुंडी की कहानी? ये सिर्फ एक कथा नहीं है। पूरी सच्चाई जानने के लिए अंत तक देखिए। तुलुनाडु के घने काले जंगलों में हर पेड़, हर पत्थर गवाह है उस शक्ति का जो साक्षात शिव का गण है, जिनको कहते हैं पिलीचामुंडी। लेकिन यह कहानी जंगल से नहीं, कैलाश पर्वत से शुरू होती है। वहाँ शिव पार्वती की छाया में दो दिव्य पक्षी रहते थे, एक लाल प्रेम की मूरत और एक नीला स्वाभिमान का प्रतीक। उनकी दुनिया उस एक अंडे में सिमटी थी जिसमें शिव का आशीर्वाद पल रहा था। पर खुशियों की उम्र अक्सर छोटी होती है। एक विशाल शिकारी काल बनकर आया और नर पक्षी को दबोच लिया। वो उसे ले गया। पीछे रह गई सिर्फ एक मां की चीख। उसने महादेव को पुकारा, हे प्रभु, मेरे पति के प्राण लौटा दो। बदले में मैं अपना वंश, मेरा अंडा आपको दान कर दूंगी। भक्ति जीती। काल को झुकना पड़ा और नर पक्षी लौट आया। पति तो बच गया, पर नियति को अपना मोल चाहिए था। वो अंडा पेड़ से नीचे गिर गया और टूट गया। अंडे से पक्षी नहीं, एक बाघ ने जन्म लिया। मां पार्वती ने उसे उठाया, उसे कैलाश के अहिंसा के नियम सिखाए। वो बड़ा हुआ देवताओं के बीच, शांत और सौम्य। पर खून अपना रंग दिखाता है। एक दिन उसके अंदर का जानवर जाग गया और शिकार शुरू हुआ। उसे लगा यह लाल रक्त तो अमृत है। कैलाश की पवित्रता उसके खूनी पंजों से मैली होने लगी। उसका अहंकार बढ़ता गया और फिर उसकी नजर उस पर पड़ी जो शिव की सबसे प्रिय थी। उसने सीमा पार कर दी। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। कैलाश कांप उठा। तूने मेरे विश्वास का वध किया है। यह कैलाश अब तेरे लिए नहीं है। जा और तब तक वहां भटक जब तक तू रक्षक बनकर अपने पापों को धो नहीं देता। बाघ की शक्ति, चामुंडी का तेज और शिव की आग, वह बन गया पिलीचामुंडी। उसने कसम खाई, मैं इस धरती का रक्षक रहूंगा। सदियां बीत गईं, जंगल वही था, पर शिकारी बदल गए। अब शिकार जानवर नहीं, इंसान थे। मिलिए देवदास से, एक सच्चा किसान। उसकी दुनिया छोटी थी, उसका खेत और उसका परिवार। लेकिन गिद्ध की नजर उस पर थी, गांव का साहूकार जिसकी भूख जमीन के लिए थी। ये जमीन मेरे नाम कर दे देवदास, वरना यहीं दफन कर दूंगा। ये धरती मेरी मां है साहूकार। जान दे दूंगा पर जमीन नहीं। देवदास को ईमानदारी का बदला अपमान से मिला। आज रात सोच ले, कल सुबह या तो जमीन मिलेगी या तेरी लाश। सूरज ढला और अंधेरा छा गया। जब इंसान के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो उसे पुकारता है जो सब देखता है। जंगल खामोश हो गया। हवा रुक गई क्योंकि वो आ रहा था इंसाफ करने। पिलीचामुंडी आ रहा था। देवदास की नां ने साहूकार के अहंकार पर घाव कर दिया था। उसने ठान लिया कि अब सबक सिखाना ही होगा।
नींद तो आ गई पर शांति नहीं, क्योंकि उस रात जंगल खुद उसके सपने में उतर आया। घने अंधेरे में दो आंखें जली। साक्षात पिलिचा मुंडी ने उसे चेतावनी दी, रुक जा मूर्ख, अगर तूने उस गरीब को सताया तो मेरा न्याय तेरे वंश को मिटा देगा। वो चीख कर उठा। उसका गला सूखा था और दिल जोरों से धड़क रहा था, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने उस चेतावनी को बस एक बुरा सपना समझकर झटक दिया। वो नहीं माना। उसे लगा कि वो भगवान से भी बड़ा है, और यही उसकी आखिरी गलती थी। उसने देवदास के घर को आग लगा दी। लपटें उठी और लगा कि आज बुराई जीत गई। धुआं उठा, चीखें गूंजी, साहूकार हंस रहा था कि तभी जंगल ने जवाब दिया। वो आ गया, पिलिचा मुंडी। इंसान का बल दैवीय क्रोध के आगे क्या है? जिस आग से उन्होंने घर जलाया, उसी आग ने उन्हें घेर लिया। साहूकार को याद आया, वो सपना सच था। ये कोई इंसान नहीं, ये वही काल है। माफ कर दो, माफ कर दो। अहंकार मिट्टी में मिल गया। जो कल तक राजा था, आज भीख मांग रहा था। पिलिचा मुंडी ने उसकी आंखों में देखा। उसे मारा नहीं, उसे जिंदा छोड़ दिया। क्योंकि मौत तो एक पल की सजा है, पर वो डर उसे जिंदगी भर सोने नहीं देगा। लोग कहते हैं पिलिचा मुंडी आज भी उन जंगलों में पहरा देता है। वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, वो एक वादा है। विश्वास है तो वो रक्षक है, पाप है तो वो काल है। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय पिलिचा मुंडी।